Hello everyone, again we are going to continue the class about our heart failure. In previous class we have talked about our right sided heart failure, but right now we are going to talk about our left side heart failure. तो अभी हम देखने जा रहे हैं हमारा लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर. सो जैसा राइट साइड हार्ट फेलियर था उसी तरीके से हमको लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के फीचर्स समझने हैं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. यस, it was our right side of the heart, right atrium, right ventricle, these all the things. लेकिन अब हम लेफ्ट साइड की कहानी समझते हैं. सी हियर, दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग. यस, ये जो हमारा लेफ्ट एट्रिया है, यहाँ पर 4 पल्मोनरी वेन की ओपनिंग होती है और इस 4 पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आता है. एंड देन दिस ब्लड इज पासिंग थ्रू द बाइकस्पिड वॉल्व इनटू द आवर लेफ्ट वेंट्रिकल. अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड जो है हमारे एओर्टा में पहुंचता है. एंड देन थ्रू द एओर्टा इट रीचेस इनटू द आवर वेरियस डिफरेंट आर्टरीज ऑफ द हेड नेक फेस और डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में फैलता है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस. सो दीज आर आवर yes pulmonary veins. There are the 4 pulmonary veins, 2 from the right side, 2 from the left side. तो अब समझने की कोशिश करते हैं. अगर मान लो ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें ब्लड एक्यूमुलेटेड रहे, इसमें ब्लड कलेक्टेड रहे, तो क्या होगा? अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर. इन शॉर्ट वी आर सेइंग LVF. फिर से दो सिचुएशन कौन कौन से? फॉरवर्ड फेलियर एंड बैकवर्ड फेलियर. यू कैन ऑल्सो से सिस्टोलिक फेलियर एंड डायस्टोलिक फेलियर. गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, यस, 2 टाइप्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, दैट इज द systolic failure and another is our diastolic failure. Getting the point? Systolic failure को हम और भी क्या कह रहे हैं? This is our forward failure of the left ventricle and this is our backward failure. Getting the point? So yes, we are going to look for this hope everything is okay. If any problem you can raise the hand and you can say about the problem. Okay, so yes, now systolic failure. Now we are going to look for the systolic failure. So what is happening in this systolic failure? सोचो, अगर ये हार्ट जो है ये सिस्टोल ना हो, दिस इज द आवर लेफ्ट वेंट्रिकल, अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो क्या होगा? सीधी सी बात है, ब्लड एओर्टा में नहीं जाएगा. अगर एओर्टा में ब्लड नहीं गया तो आर्च ऑफ एओर्टा के थ्रू ब्लड हेड नेक फेस कॉमन कैरोटिड आर्टरीज में नहीं जाएगा. अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर ब्लड कॉमन कैरोटिड आर्टरीज के थ्रू ब्रेन में नहीं गया, सर्कल ऑफ विलिस में नहीं गया, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में नहीं गया, तो आदमी चक्कर खा के गिर जाएगा, सिंकपी, फेंटिंग, अनकॉन्शियस. अगर ज्यादा समय के लिए ब्लड नहीं पहुंचा तो उस समय कोमा और डेथ के चांसेस भी पॉसिबल हैं. गेटिंग द पॉइंट? व्हाट आई टोल्ड यू, इफ सिस्टोलिक फेलियर इज देयर, ब्लड इज नॉट pumped into where? Answer is arch of aorta. अगर आर्च ऑफ एओर्टा में ब्लड नहीं गया, सो डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू, ब्लड सप्लाई कहाँ कहाँ कम हो गई? फर्स्ट हेड एंड नेक, सेकेंड अपर लिंब,
third, entire thoracic and abdominal and lower limb part. Okay, also you can say lower, otherwise we are including these limbs together, upper limb and lower limb, as well as our एब्डोमिनल विसरा, क्योंकि आपको पता है कि डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा ही वो बड़ी सी आर्टरी है जो पूरे बॉडी को, जो पूरे एब्डोमिनल ऑर्गन को, लोअर लिम्ब को ब्लड सप्लाई करती है. ओके, सो इफ देयर इज अ डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द हेड, नेक एंड ब्रेन एज वेल एज ब्रेन, अगर इसको ब्लड सप्लाई नहीं मिली तो उस सिचुएशन में क्या होगा? सो जस्ट सी हियर, इन दैट सिचुएशन द पेशेंट विल फील यस सिनकपी, फेंटिंग, यस चक्कर खा के गिर जाएगा, देन पेशेंट विल बी केम द अनकॉन्शियस, और इसके साथ में पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो गया, ज्यादा समय तक अगर ब्लड सप्लाई ना हुई तो पेशेंट कोमा एंड डेथ में जा सकता है, अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीवियर हुआ तब. ओके, नाउ अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, आपको पता है सबक्लेविन आर्टरी इज कमिंग फ्रॉम द अवर आर्च ऑफ एओर्टा, लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी डायरेक्टली राइट सबक्लेविन आर्टरी फ्रॉम राइट ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी. तो अब इस सिचुएशन में अगर मान लो ब्लड सप्लाई नहीं हुई, तो अब आप समझिए अगर ब्लड सप्लाई अपर लिम्ब में नहीं गई तो उस सिचुएशन में क्या होगा? आप जब पल्स मेजर करेंगे तो पल्स नहीं मिलेगा, देयर विल बी द वीक पल्स, यस देयर विल बी द वीक पल्स, क्योंकि अपर लिम्ब सबक्लेविन आर्टरी, यू नो, एक्सिलरी आर्टरी, देन ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी, सो दिस ऑल विल हैव वेरी वीक पल्स, और अपर लिम्ब की ब्लड सप्लाई कम रहेगी, इसलिए आपको पेरिफेरल लिम्ब में पैलर एंड कोल्डनेस, उस पर्सन के हाथ पैर जो रहेंगे वो ठंडे लगेंगे. ओके, सो दिस इज द प्रेजेंटेशन. जब सीवियरिटी बढ़ जाती है तो साइनोसिस भी आपको मिल सकता है. यस, साइनोसिस you can get the cyanosis also. Okay, now we are talking about the abdominal viscera. Okay, so just see here, abdominal viscera में एक चीज किडनी का हम जरूर डिस्कशन करना चाहेंगे. यस, रीनल ब्लड सप्लाई ऑल्सो डिक्रीज्ड, और आपको पता है अगर किडनी की ब्लड सप्लाई कम हो गई, अगर किडनी की ब्लड सप्लाई कम हो गई तो उस सिचुएशन में क्या होगा? यस, यू नो वेरी वेल, देयर इज द स्टिमुलेशन ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम. इस सिचुएशन में बेटा क्या होगा? यस, देयर विल बी द एक्टिवेशन ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम. और जब भी रास का एक्टिवेशन होता है तो हम कार्डियक आउटपुट वाले चैप्टर में, रेगुलेशन वाले चैप्टर में, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर वाले चैप्टर में देख चुके हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो एक अजीब सी सिचुएशन भी डेवलप होती हुई दिख रही है. हार्ट तो है फेल हो गया, लेकिन उस पेशेंट में बीपी बढ़ा हुआ मिल रहा है. सो यू विल सी सच काइंड ऑफ द पेशेंट्स. ओके, सो दिस आर द फैक्ट्स अबाउट द सिस्टोलिक फेलियर. गेटिंग द पॉइंट? ब्लड आगे नहीं जा रहा है, और भी कई सारी चीजें हैं, जितने भी विसरा होते हैं सभी को ब्लड सप्लाई कम होगी, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू कैन रिमेंबर फॉर द अपकमिंग ईयर्स.